सबसे पहले रविंद्र राणा को एफआईआर लगना चाहिए, जैसे क्योंकि उन्होंने सियासत खेला है इस क्रिकेट मैच में। इंशाल्लाह मैंने बताया कि सियासत करूँगा जैसे हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वही उसी सियासत के तरीके पे। आज का सियासतदानों ने ये बिजनेस समझा, ये तो घर के लिए कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बेटों के साथ कितना जुल्म किया है, तो तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा जब तक हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ में दिलाऊँगा। उस टाइम आसमान भी रोएंगे, ज़मीन भी रोएंगे, जानवर भी रोएंगे। ऐसा कारनामा करूँगा जम्मू कश्मीर के लिए। ये बात याद रखना, ये नोट करके रखना। जिस वक्त इस दुनिया से मैं निकल जाऊँगा, उस टाइम आसमान भी रोएंगे, ज़मीन भी रोएंगे, यहाँ बच्चे बच्चे रोएंगे, जानवर भी रोएंगे। अगर अल्लाह ताला ने कुछ दिन ज़िंदगी दी, अगर मुझे एक ही दिन इस धरती पर मुझे सांसें चलेंगे, तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा। जब तक आवाज़ में उठाते रहूँगा, मैं पीछे नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका आवाज़ बसगीर में। मैं सईद इशरत नज़ीर। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वहाँ बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद शफी साहब उर्फ बब्बर शेर। इनसे आज हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। सबसे पहले सर आपका वेलकम करना चाहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू मैडम। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को पाकिस्तान की जीत मनाना महंगा पड़ा, 3 स्टूडेंट्स को यूएपीए के तहत एफआईआर दी गई, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। मैडम मैं एक चीज़ बताऊँगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच था, ये बच्चों का खेल था, इनको खेलने दो, उससे कौन सा सियासत करना है। आपने देखा 2-4 दिन से मैं प्रोटेस्ट पर था, क्यों कि हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हो गई। मैंने सरकार से, मरकज़ी सरकार से अपील किया है कि अगर हमारे बच्चों ने गलती किया है, मैं बच्चों की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं वो बब्बर शेर के बच्चे, जम्मू कश्मीर की बेटियाँ हैं वो बब्बर शेर की बेटियाँ हैं। मैंने वही कदम उठाया। मैं काम वो करता हूँ जो हमारे जम्मू कश्मीर का युवा है, उनको अच्छे प्लेटफार्म पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर मुझे लग रहा है कि सरकार तानाशाही में चल रही है, कि हमारे बच्चों के साथ जाति हो रही है। तो मैंने कल प्रोग्राम बनाया, इंशाल्लाह मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा लाल चौक में। जो हाल ही जो बाहर के 3 हमारे बच्चों के साथ एफआईआर लॉन्च हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं कल उस पर भूख हड़ताल करूंगा, तब तक जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा। हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं की गले लगाने की ज़रूरत है, प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है। अगर जम्मू कश्मीर के बच्चों ने, किसी बच्चे ने गलती किया है, तो माफ़ी तो अल्लाह ताला भी देता है। तो मैंने सरकार से माफ़ी मांगी है, उनके बदले उनको माफ़ी दे दो कि बच्चों को ऐसा प्यार लाओ कि जैसे वो हिंदुस्तान का नारा कल देंगे, पाकिस्तान का नारा वो नहीं देंगे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तो दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहा है, कि हमारे जम्मू कश्मीर का युवा तबाह हो चुका है, जम्मू कश्मीर के युवा बर्बाद हो चुका है। एक तरफ तो हमारे बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, दूसरी तरफ आज तो PIC एफआईआर तो जेल खाना। क्या इसीलिए बोल रहे हैं कि सरकार की ये जम्मू कश्मीर अटूट अंग है भारत का? तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये तो अटूट अंग है भारत का जो आजकल सरकार कर रही है। सरकार तानाशाही में चल रही है। मुझे बहुत ही अफसोस है, मुझे बहुत ही रोना आ रहा है कि हमारे बच्चों के साथ जाति हो रही है। इंशाल्लाह बब्बर शेर कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बब्बर शेर ने वो कदम उठाया जो जहां जम्मू कश्मीर का युवा है उनको खून देने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ जाति हो जाएंगे, तो तब तक पीछे नहीं हटेंगे बब्बर शेर, जब तक हमारे इंसाफ, हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं का इंसाफ मिलेगा, तब तक पीछे नहीं हटूंगा मैं। बीजेपी की चीफ रविंद्र रैना ने कल ही कहा, चाहे स्टूडेंट हो या चाहे डॉक्टर हो, जो भी पाकिस्तान के नारे लगाएगा या जिसने भी सेलिब्रेट किया पाकिस्तान की जीत को, तो उसको सलाखों के पीछे धकेला दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? मैं आपके माध्यम से
मरकजी सरकार है यानी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गृह मंत्री से अपील करता हूँ, सबसे पहले रविंदर राणा को एफआईआर लगना चाहिए। जैसे मैच था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच था, उस दिन उससे पहले एक दिन रविंदर राणा ने बयान दिया मिठाइयाँ बांटेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। सबसे पहले उसी को एफआईआर लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सियासत खेला है इस क्रिकेट मैच में। अगर उन्होंने क्यों सियासत खेली उस पर, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के उस टाइम दिमाग में नहीं था पाकिस्तान का हिंदुस्तान का मैच है। रविंदर राणा ने हमारे जम्मू कश्मीर को बच्चों को उसकाया। सबसे पहले एफआईआर लगना, वो रविंदर राणा को लगना, उसको जेल खाने में पहुंचाना। अगर मैं देख रहा हूं कि अगर भाजपा सरकार के पास दम है, सबसे पहले रविंदर राणा जी को लगना चाहिए। आप मुझे ये बताओ, विराट कोहली ने उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के साथ गले मिलाया, क्या उन्होंने गलत किया? उससे दोनों मुल्कों का दोस्ती बढ़ जाएंगे। मुझे उस टाइम इतना खुशी होगी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच था। मैंने सोच लिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच है, इससे दोस्ती हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बढ़ जाएंगे। मगर मुझे नहीं लग रहा कि जब मैच ख़त्म होगा इसका उल्टा हो गया, हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हो गई। क्या वो भारत के बच्चे नहीं हैं? क्या वो भारत का तिरंगा नहीं उठाते? जिन्होंने हमारे बच्चों के साथ आज ज्यादती की है, वो जेल खाने में पहुंचाया। मैं इस पर कड़ी शब्दों में मजम्मत करता हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से कि इनका, मेरी बच्चों का इंसाफ चाहिए। उनको जो आपने आज मैंने सुन लिया कि 3 बच्चों का एफआईआर लॉन्च हुआ है। पूरी तौर वो उन 3 बच्चों का जो बाहर पढ़ रहे हैं, उनको 3 बच्चों का एफआईआर जल्द से जल्द वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाए तो इंशाल्लाह कल मैं भूख हड़ताल पर बैठूँगा। मैं पीछे नहीं हटूँगा। क्यों? मैंने बताया, अगर जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ जाति हो जाएंगे, वो तो जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ जाति नहीं हो जाएंगे, वो बब्बर शेर के साथ जाति हो जाएंगे। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर का युवा बब्बर शेर का बात मानता है। वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से जो जम्मू कश्मीर का युवा, उनको अच्छे प्लेटफार्म पे लाऊंगा, उनको अच्छी तालीम दिलवाऊंगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, उनका रोज़गार दिलाने की कोशिश करूंगा अल्लाह ताला की मदद से, चाहे मेरा बेटा हो चाहे मेरी बेटियाँ हो। होम मिनिस्टर अमित शाह का यूटी जम्मू कश्मीर में 3 रोज़ का दौरा था। तो दौरे के दौरान उन्होंने यही बात कही कि बात होगी तो वो कश्मीर के लोगों से होगी, कश्मीरी आवाम से होगी, ना कि पाकिस्तान से होगी। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या पाकिस्तान से बात करना ज़रूरी है? अगर मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान के साथ बात करेंगे, इसका दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, तो हमारा जम्मू कश्मीर बच जाएंगे, हमारा जम्मू कश्मीर का युवा बच जाएंगे। हमारे जितनी भी यहाँ ज्यादती हो रही है उससे हमारा जम्मू कश्मीर के लोग नजात दिलाएंगे। गृह मंत्री ने आज तक क्या बताया? 5 अगस्त 2019 से उन्होंने बोला कि जितनी भी यहाँ तो 50,000 1 लाख नौकरियाँ देंगे, यहाँ तो नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी तो उन्होंने काम स्टार्ट किया, मगर रंग रोगन से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। आप देखो लाल चौक में ड्रेनेजों की क्या हालत है। तो रंग रोगन तो उड़ गया, जब बारिश पड़ गई तो रंग रोगन उड़ गया, तो पैसा तो वो खत्म, ज़ाया हो गया। अगर हम देखें कि हाल ही में एक न्यूज़ रिपोर्ट आई जिसमें 17% जो है बेरोज़गारी कश्मीर में बढ़ चुकी है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ मरकज़ी सरकार या हम भाजपा सरकार की बात करें तो हर कोई जो है यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म करने पे कदम उठा रही है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें, यहाँ से रिवोक किया गया 35A और आर्टिकल 370 जो था, उसको यहाँ से जम्मू कश्मीर से रिवोक किया गया था। बताया गया था कि ये यहाँ की डेवलपमेंट के बीच जो है एक दीवार बन चुकी है। रिवोक करने के बाद अभी भी ग्राउंड लेवल पे कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। कोई काम नहीं हो रहा है। ये एक जम्मू कश्मीर का धोखा है। 35A 370 ये कुर्सी की लड़ाई है। इनसे कोई हिंदुस्तान ने कोई तरक्की नहीं किया है, हिंदुस्तान ने कोई तरक्की नहीं किया है। इससे हमारा जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल दुखाया।
दिल जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल नहीं जीता है। अगर मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर उनको जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल जीतना चाहिए, चाहे हमारा युवा है, चाहे मेरी बेटियाँ हो, बेटा हो, माएँ हैं, दोस्त हैं, रफीक है, उन सब तबकों का दिल जीतना चाहिए। ऐसे नहीं दिल जीत जाएगा, उनको डंडा बारूद, उनको मार पीट जेल खाना, उससे हमारा जम्मू कश्मीर का दिल, लोगों का दिल नहीं जीत जाएगा सरकार। और एक सवाल आपसे रहेगा कि मौसमी सरमा आने वाला है, आपको पता ही कि कश्मीर के सूरत हाल कैसे है, वक्त पे बिजली चली जाती है, वक्त पे पानी नहीं आता है, तो इस हवाले से आपकी सरकार से क्या मैसेज रहेगा? सरकार से मेरा यही मैसेज है, मगर मुझे लग रहा है कि जो तानाशाही सरकार चल रही है ना, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जाती हो रही है। मुझे नहीं लग रहा है ये बिजली के लिए कुछ करेंगे, पानी के लिए करेंगे, राशन के लिए करेंगे। ये तानाशाही सरकार है। फिर मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये राशन, पानी और बिजली इनको ये फराहम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सीज़न आ रहा है, ये बर्फ़ का सीज़न आ रहा है, उनको ये सब फैसिलिटी मिलना चाहिए। और एक आखिर में आपसे एक सवाल रहेगा, वो ये है कि आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी, जबकि ये नेशनल पार्टी है? आपको पता है कि कश्मीर में कांग्रेस अभी कहीं पे नज़र नहीं आ रही है, तो आपने कांग्रेस ही क्यों चुना? मैडम, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। 70 साल में कांग्रेस ने हुकूमत किया, उन्होंने सुई से जहाज़ तक दिया पूरे मुल्क को। मुझे बता 7-8 साल में भाजपा सरकार ने क्या दिया? भाजपा सरकार ने मुल्क को दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने प्यार मोहब्बत दिया और पूरी सुई से जहाज़ तक दिया पूरे मुल्क को, रोज़गार दिया, सब कुछ दिया है। आप देखो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 2-2.5 साल में यहाँ हुकूमत किया है, कैसा काम किया। ये तो हमारी उस टाइम बदकिस्मती है, जब उस टाइम हमारे आज़ाद साहब निकल गया यहाँ से, उन्होंने PDP ने उनको हिमायत वापस दी, ये तो हमारी बदकिस्मती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आज़ाद साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर, मैंने कुछ दिन पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ मुलाकात की है, मैंने उनको बताया, मैंने आज तक किसी को भीख नहीं मांगा अल्लाह के बगैर। मैं आज भीख मांगता हूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब से, पहले अल्लाह ताला से और गुलाम नबी आज़ाद साहब से मैंने यही भीख मांगा है कि हमारी जम्मू कश्मीर की बचाने की कोशिश करो। अगर हम भाजपा की बात करें, वही अगर हम कांग्रेस सरकार की बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ से 35A हटाने के पीछे जो है कांग्रेस का भी हाथ था। मैडम, कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था, ये भाजपा वाले बोल रहे झूठ है। 70 साल उन्होंने हुकूमत किया था, उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं तोड़ा? ये तो झूठ बोल रहे हैं कि। आखिर में जम्मू कश्मीर के नौजवानों से क्या मैसेज रहेगी, और उन लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी जो आपको प्यार मोहब्बत बांटते रहते हैं, सोशल मीडिया पे हो या कहीं और प्लेटफॉर्म्स पे हो, जो आपकी हिमायत करते हैं, जो आपके बड़े फैंस हैं, उनके लिए कौन सी मैसेज रहेगी? सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से ये मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी बेटियाँ हो, पूरे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर के क्यों नाम ले रहा हूँ कि मेरे लाखों की तादाद, ज़्यादा लाखों के ज़्यादा लोग प्यार मोहब्बत करते, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर का युवा। मेरा मैसेज उनसे यही है कि सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दो, बिज़नेस की तरफ ध्यान दे दो, बुराई कानून से बाज आ जाओ। जो आजकल हमारे बच्चे ड्रग्स कर रहे, सुसाइड कर रहे, उससे वो बाज आ जाओ। अच्छे अच्छे कारनामा करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, उससे मुझे भी भलाई है। तो जब तक कश्मीर धरती पर बब्बर शेर ज़िंदा है, तब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं को कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मरते दम तक मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा, जब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं रोज़गार दिलवाऊँगा। और साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से ये मैसेज देना चाहता हूँ, सिर्फ मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ मांगो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से ये जो जम्मू कश्मीर एक बाग था, इस बाग में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, मगर ये हमारी बदकिस्मती है। जब भाजपा सरकार भारत में आ गई, तब से ये बाग सूखने लगा। बब्बर शेर ने वो कदम उठाया, इंशाल्लाह इस बाग को कभी सूखने नहीं देंगे।
इस बाग को पानी डालते रहेंगे, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मेरी माँओं से, मेरे दोस्तों से, रफीकों से, बेटों से, बेटियों से मेरा रिक्वेस्ट ये है, मेरे लिए दुआ करो और नमाज में दुआ, मेरे लिए दुआ मांगो। इंशाल्लाह ये जो जम्मू कश्मीर हमारा तबाह हो चुका है, इंशाल्लाह ये नया जम्मू कश्मीर के जो भाजपा सरकार ने ख्वाब दिखाया जम्मू कश्मीर के लोगों को, इंशाल्लाह ये बाबर शेर कोशिश करेंगे, ये पूरा करेंगे। सर और एक क्वेश्चन हमारा रहेगा, वो ये है कि कश्मीर में जितनी भी पार्टियां ताल्लुक़ रख रही है, कश्मीर से जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने कहा है कि तब तक इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक यहाँ पे 35A और आर्टिकल 370 वापस नहीं लाएंगे। लेकिन वही अगर हम कांग्रेस सरकार की बात करें तो कांग्रेस ने कहा कि ये हमने कोर्ट पे मसला छोड़ा है, हम इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और इसको वापस लाने की कोशिश भी करेंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कोशिश कर रही है और क्या ये वापस आएगा? ये जो आजकल यहाँ की जो पार्टी लीडर है, ये ऐसे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये कुर्सी के पीछे है, कुर्सी की लड़ाई। आपने देखा नहीं, एक पार्टी से निकलते हैं दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हैं, इनको लीडर नहीं मैं मानता हूँ। ये कश्मीर के दलाल है, उन्होंने हमारा जम्मू कश्मीर बेच कर खाया है, ये तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। इंशाल्लाह जो कांग्रेस पार्टी वादा देती है लोगों से, वो करके दिखाती है। इंशाल्लाह मेरा कोशिश भी ये है, अल्लाह ताला के मदद से। सबसे पहले हम स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, इंशाल्लाह स्टेटहुड वापस लाएंगे। जब हमारे गृह मंत्री आ रहे हैं, उन्होंने बोला इलेक्शन के बाद क्यों क्या करना है स्टेटहुड को, इलेक्शन से पहले हमको स्टेटहुड चाहिए वापस। और उसके बाद जब कांग्रेस के हाथ में कमांड आएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से, और ये सुप्रीम कोर्ट पर मसला है, इंशाल्लाह हमको पूरा भरोसा है पूरे कांग्रेस पार्टी को कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे, जम्मू कश्मीर की दिल जीतने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, ये तो भाजपा का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है। इंशाल्लाह हम भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर, जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। मैं कुर्सी के लिए भूखा नहीं हूँ, मैं इंशाल्लाह गरीब जनता के लिए भूखा हूँ। इंशाल्लाह मरते दम तक मैं गरीबों की सेवा करते रहूँगा, गरीबों की मजलूमों की काम करते रहूँगा, तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा जम्मू कश्मीर की गरीब जनताओं को इंसाफ में दिलवाने की। मैं तो घर के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सियासत एक इबादत था, जैसे हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत किया, वही सियासत के उसी के नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ, वही सियासत कर रहा हूँ। मैं घर के लिए नहीं सियासत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा, ना मेरे ज़बान से झूठ निकलेगा। मैंने पहले ही बताया, मैं कुर्सी के लिए न तो मुझे शौक़ नहीं, मैं MLA बनूँगा, मंत्री बनूँगा। इंशाल्लाह मैंने बताया कि सियासत करूँगा जैसे हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वही उसी सियासत के तरीके पे। आज का सियासतदानों ने ये बिज़नेस समझा, ये तो घर के लिए कर रहे हैं, मैं तो वो घर के लिए नहीं निकला हूँ। मैं पूरे जम्मू कश्मीर, ये जो मैं सियासत कर रहा हूँ, ये मुझे आखिरत में दरकार आएंगे। आप देखना मैडम, ये याद रखना मेरी बात, ये नोट करना, जिस वक्त इस दुनिया से मैं निकल जाऊंगा, उस टाइम आसमान भी रोएंगे, ज़मीन भी रोएंगे, यहाँ बच्चे रोएंगे, जानवर भी रोएंगे। ऐसा कारनामा करूँगा हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के बेटों के लिए, बेटियों के लिए, और जम्मू कश्मीर की गरीब जनता के लिए ऐसा कारनामा करूँगा। मुझे पता है सरकार ने क्या किया हमारे जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के बेटों के साथ कितना जुल्म किया है, तो तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा, जब तक हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ में दिलाऊँगा। उस टाइम आसमान भी रोएंगे, ज़मीन भी रोएंगे, जानवर भी रोएंगे। ऐसा कारनामा करूँगा जम्मू कश्मीर के लिए। ये बात याद रखना, ये नोट करके रखना। अगर अल्लाह ताला ने कुछ दिन ज़िंदगी दी, अगर मुझे एक ही दिन इस धरती पर मुझे सांसें चलेंगे, तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा, जब तक आवाज़ में उठाते रहूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक साहब हमारे साथ बात करने के लिए।